नीलांजन समभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। आयुन भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन। मंत्र से आपको समझ तो आ ही गया होगा कि हम शनि महाराज की बात करने वाले हैं। जो मंत्र मैंने बोला, अर्थ ये है, जो नीले काजल के समान आभा वाले सूर्यपुत्र यमराज के बड़े भाई तथा सूर्य की पत्नी छाया और मार्तंड से उत्पन्न है, उन शनि भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। शनि महाराज, हम लोग शनि देव से बहुत ज़्यादा डरते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत क्रूएल प्लैनेट है, इसकी आँखों में मत देखिए। शनिवार शनि देव का ही दिन है और शनि महाराज सब जानते हैं कि कर्म फल दाता हैं। कर्म फल दाता का मतलब ये हुआ कि जो मैंने कर्म किए मुझे उनका फल मिलेगा। ये शनि महाराज की ही देन है कि राजा को भी क्षण भर में रंक बना देना और किसी बहुत गरीब को, जिसको बोलते हैं फर्श से अर्श पे ला देना, ये सब शनि महाराज की ही देन है। शनि देव सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं। सूर्य समस्त ग्रहों का राजा है, तो शनि उनके पुत्र युवराज शनिदेव न्यायाधीश हैं। अब आप इनकी डेजिग्नेशन समझिए, पिता पुत्र का रिश्ता है और एक राजा है और एक न्यायाधीश है। देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त रिश्ता है इनका। शनिदेव का जन्म कृष्ण की अमावस्या को हुआ, तो शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या, जिसको हम शनिश्चरी अमावस्या बोलते हैं, वो बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि इनका जन्मदिन है। शनि का रंग काला, अवस्था वृद्ध, आकृति बड़ी, लिंग नपुंसक। जब हम शनि महाराज को समझ लेंगे तो हम समझ पाएंगे कि जैसे मैंने बोला अवस्था उनकी वृद्ध है, तो एक वृद्ध इंसान को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। शनि के चारों हाथों में बाण हैं, शूल, वर और धनुष है। उनका वाहन गिद्ध है। शनि का गोत्र कश्यप, वो जाति शूद्र। ये सौराष्ट्र के अधिपति हैं। शनिदेव को मंद, शनैश्चर, सूर्य सून, सूर्यज, अर्कपुत्र, नील भास्करी, आसित, पंगु, क्रूरलोचन, छायात्मज आदि नामों से जाना जाता है। शनिदेव का वार शनिवार, धातु लोहा, रत्न नीलम, उपरतन जामुनिया या ब्लैक टर्मोलिन, लाजवर्त भी इन्हीं का ही है। जड़ी बिछोल मूल, हत्था जोड़ी और समधा अगर यूज़ करते हैं हवन के लिए तो शमी की समधा यूज़ होगी। शनि का आधिपत्य मकर और कुंभ राशि तथा पुष्य, अनुराधा एवं उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र पर है। शनि वायु तत्व प्रधान ग्रह है। मन, वायु, वायु तो आपको पता है हर जगह विद्यमान है। अंक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक महीने की 8, 17, 26 तारीख स्वामी शनिदेव हैं। इन तारीख 8 शनि है, 17 का टोटल 8 शनि, 26 का टोटल 8 शनि महाराज। हस्तरेखा के अनुसार अगर हम बात करें तो हथेली में जो मध्यमा उंगली है, बीच वाली उंगली है, उसके नीचे का स्थान शनिदेव का माना गया है। शनिदेव 30 महीने 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। सब राशियों को पार करने में इन्हें 30 वर्ष लग जाते हैं। शनैः शनैः शनैश्चराय। अतः एक बार साढ़सती आने पर व्यक्ति 30 वर्षों के बाद ही दोबारा शनि ग्रह से प्रभावित होता है। जब शनि जन्म राशि में 12, 1, 2 स्थानों में हो तो साढ़सती होती है। ये 7.5 वर्ष तक चलती है। ये समय बहुत
कष्टदायी माना जाता है। मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ क्लियर करूँगी कि कष्टदायी नहीं होता है, इसमें हर्डल्स होते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ये आपके टोटल वर्क जो हमारा काम करने का तरीका है और जो हमारा रहन सहन का तरीका है, ये टोटल बदल देता है। ये कष्टदायक नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। इससे घबराइए मत। आपको कोई बोलता है शनि की ढैया है, शनि की दशा है, साढ़े सती है, तो समझ लीजिए कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। जब शनि जन्म राशि में से चौथे या आठवें में हो तो ढैया होती है, जो 2.5 वर्ष तक चलती है। हर्डल्स का टाइम तो ये भी है, क्योंकि हमारे कर्म कट रहे हैं। कर्म जब जब कटेंगे, जब जब हम न्यायाधीश के सामने प्रकट होंगे, हमारा कष्टकार समय होगा। शनि दोष की शांति के लिए शनिवार को काले तिल, काले उड़द, तेल, सरसों का तेल, नीलम, कुल्थी, भैंस, लोहा, काले वस्त्र, छाता, जूता, कंबल, इन सब में से कुछ भी आप एक चीज़ रख लीजिए, 2 चीज़ें रख लीजिए अपनी पॉकेट के अनुसार, और अपनी ही जेब अनुसार दक्षिणा रखनी है और गरीब दीनहीन को ये दान करना है। शनि ग्रह का शरीर में जो भाग होता है वो घुटनों से पिंडली तक रहता है। शनि के प्रभाव से हमारे शरीर में होने वाले रोग हो गए, जैसे हाथ पैरों का कांपना, एपिलेप्सी, मिर्गी, स्नायु रोग, गठिया, जोड़ों व घुटनों में दर्द, दांतों के रोग, जांघ व पिंडलियों के रोग, कैंसर, बात रोग, जैसे बात पित्त कफ है उसमें बात रोग में शनि उसको डोमिनेट करता है, टीबी, शरीर में या टांगों में पैरों में सूजन हो जाना और पेट में कीड़े हो जाना, ये शनि के अंडर ही आता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में शिरडी के पास शनिदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसको शिग्नापुर के नाम से जाना जाता है। वहाँ शनिदेव जी की प्रतिमा का कोई आकार नहीं है, क्योंकि वह पाषाण खंड, एक पत्थर की शिला के रूप में पूजे जाते हैं। शनि ग्रह वहाँ प्रकट इसी रूप में हुए हैं। इस शनि स्थान के निश्चित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति चोरी या अन्य अपराध नहीं करता है, ना कोई कर सकता है। ये वरदान है इस जगह को। यदि भूल से कोई अपराध कर लेता है तो उसे इतना कठोर दंड मिलता है कि, और ये बात जो मैं आपको कह रही हूँ ये दंत कथा नहीं है, ये साक्षात देखी हुई चीज़ें हैं। इसलिए इस स्थान पर कोई भी व्यक्ति अपने मकान या दुकान को ताला ही नहीं लगाता है। यहाँ पर कुछ मकानों में दरवाजे ही नहीं है, सिर्फ पर्दे लगे हुए हैं। शनिदेव का एक और प्रसिद्ध मंदिर वृंदावन के पास कोकिलावन में है, वहाँ भी लोग बहुत श्रद्धापूर्ण दर्शन करने के लिए जाते हैं। शनि से प्रभावित व्यक्ति राजनेता, जेलर, वकील, जुडिशरी में न्यायाधीश, दलाल, इवन मजदूर, सन्यासी, तांत्रिक, उपदेशक और आध्यात्मिक रुचि रखने वाले, यंत्र विद्या जानने वाले, यंत्र जो है ना, वो यंत्र हमारे ज्योतिष के नहीं, जो इंजीनियरिंग में काम आते हैं, उनको भी हम बात कर रहे हैं यहाँ। शनि का संबंध जो है ना अनुशासन से है। ये लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, स्लो काम करते हैं लेकिन परफेक्शनिस्ट होते हैं। तो इनकी अवहेलना करने से शनि कुपित हो जाता है। तो अगर आपका कोई बॉस शनि डोमिनेटिंग है तो आप उसकी बात मानिए और उसको क्रिटिसाइज मत कीजिए। शनिदेव की दृष्टि में क्रूरता उनकी पत्नी के शाप के कारण है। नवग्रहों में शनि को दंडनायक, कर्म फलदाता, ये उनको पद दिया गया है। यदि कोई अपराध या गलती करता है तो हमारे कर्मानुसार हमें दंड दिया जाता है और इस दंड का निर्णय शनिदेव करते हैं। अकारण ही वो किसी को परेशान नहीं करते हैं, वो सबको बराबर समझते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और यही प्रकृति में संतुलन पैदा करती हैं उनकी ये चीज़ें। ब्रह्म वैवर्त पुराण में शनि ने माता पार्वती को बताया कि मैं 100 जन्मों तक जातक को उसकी करनी का
फल भुगतान करता हूँ। एक बार जब विष्णु प्रिय लक्ष्मी ने शनि से पूछा कि तुम क्यों जातकों की धन की हानि करते हो, क्यों उनको परेशान करते हो, क्यों इतने हर्डल्स देते हो, प्रताड़ित करते हो, तो शनिदेव ने जवाब दिया, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परमपिता परमात्मा ने मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश बनाया है। देखिए, जो न्यायाधीश है ना, वो निष्पक्ष होकर फैसला करता है, इसलिए मैं उसको दंड देता हूँ जिसने उस तरह के कर्म किए हैं। शनि की क्रूर पीड़ा भोगने वालों के कुछ बहुत अच्छे उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, जिन्होंने शनि अपराध किया और उनको शनि ने दंड दिया, चाहे वो भगवान की शिव की अर्धांगिनी सती क्यों ना हो, सीता हो। भगवान शिव से झूठ बोलकर सती ने अपनी सफाई दी और परिणाम में उनको अपने ही पिता के यज्ञ कुंड में, हवन कुंड में जलना पड़ा था। तो ये सब शनिदेव इतना विवश कर देते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्टि आती है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि शनिदेव की अगर क्रूर दृष्टि पड़ती है तो आप भगवान का सहारा लीजिए, शनिदेव की ही शरण में जाइए। पांडवों पर जब शनि की दशा आई तो द्रौपदी की बुद्धि भ्रमित हुई और आपको सारा परिणाम आगे पता है, किस तरह से वनवास भोगना पड़ा, किस तरह से 5 राज्य तक उनको नहीं मिले। शनि दशा आने पर प्रकांड विद्वान रावण तक की मति मारी गई थी। सीता का हरण करने के बाद सब कुछ नष्ट कर लिया। राजा विक्रमादित्य पर शनि कोप हुआ तो उन्हें तेली के घर कोहलू चलाना पड़ा था, एक बैल की तरह काम करना पड़ा था। राजा हरिश्चंद्र तक को शनि की दशा ने बहुत परेशान किया और शमशान में उनको नौकरी करनी पड़ी। राजा नल व दमयंती को भी शनि दशा के कारण ही दर दर भटकना पड़ा था। तो ये तो बहुत बड़े लोगों का मैंने एग्जाम्पल दिया है। अगर हम डे टू डे लाइफ में भी देखें तो हमारी लाइफ में एक के बाद अगर हर्डल्स आ रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं शनिदेव हमसे अप्रसन्न है। जब शनिदेव की अप्रसन्नता हो तो आप भगवान नाम का जप कीजिए, हनुमान जी की शरण में जाइए, किसी तीर्थ में स्नान कीजिए, किसी को पीड़ा मत पहुंचाइए, क्योंकि शनिदेव भी डेलिबरेटली किसी को पीड़ा नहीं देते हैं, सबका भला करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं। और अगर आप शनिदेव को एक्चुअली पहचानना चाहोगे तो ये बहुत सरल हृदय का है, अनिष्टकारी नहीं है। ये हमें, मैंने आपको बोला, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये हमारे जीने का तरीका बदलते हैं। शनिदेव अगर पीड़ा से, आप शनिदेव की पीड़ा झेल रहे हैं तो मैं आपको इसका मंत्र, आप ब्रह्मांड पुराण में जो दिया गया है, सूर्य पुत्रो दीर्घ देहा विशालक्ष शिव प्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु में शनि, आप ये मंत्र बोल के शनि महाराज की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ है सूर्य के पुत्र, दीर्घ देह वाले, विशाल नेत्रों वाले, मंद गति से चलने वाले भगवान शिव के प्रिय तथा प्रसन्नतात्मक शनि, मेरी पीड़ा को दूर कीजिए। देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको शनि के ज़्यादा उपाय नहीं बताए, क्योंकि शनि की एक सीरीज़ ही चल रही है। मैंने आपको शनि के बारे में बहुत कुछ बताया। शनि को क्रूर प्लैनेट ना समझ के एक मित्र रूप में समझिए, उसकी शरण में जाइए तो सही। देखिए, जब जब हमारी हमसे कोई गलती हुई और फैसला होने का टाइम होता है, हम थोड़ा डरते हैं, लेकिन आपसे कितनी भी बड़ी गलती हुई हो, अपने ऑफिस में, अपने घर में, जैसे ही आप क्षमा मांग लेते हैं उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। आपसे लड़ाई हो गई और गलती चाहे दूसरे की थी, लेकिन शनि आपकी ही गलती का फल आपको देगा। जब शनि भगवान कोप दे रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, हर शनिवार सनसेट के बाद शनि मंदिर जाना है और क्षमा प्रार्थी होना, क्षमा मांगनी है। आप असर देखिए, आप एक बार इनकी शरण में आकर क्षमा तो मांगिए, इनके प्रिय बनिए, कैसे ये आपकी पीड़ा और दुख दर्द दूर करते हैं। आशा करती हूँ कि शनि का भ्रम जो आपने रखा होगा, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया या शनि का कुंडली में प्रकोप आना, इससे बिल्कुल मत घबराइए। शनि का नाम सुनते ही शनि मंदिर जाइए, एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए और वहाँ बैठ के थोड़ी देर क्षमा की प्रार्थना कीजिए। इससे बड़ा उपाय कुछ नहीं है। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ।